मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। छत्तीसगढ़ और विदर्भ के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। ओडिशा और झारखंड में चलेंगी तेज हवाएं। आंतरिक कर्नाटक और केरल में तेज हवाओं की संभावना। और बिहार में लाल मिर्च और टमाटर की कर लें रोपाई। झारखंड में तुरई और मटर की करें बुआई। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। रविवार और सोमवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं होगी जोरदार बरसात। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सोमवार को इक्का दुक्का स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना है। सोमवार को गांगे पश्चिम बंगाल में छुटपुट हिस्सों में भारी बारिश के आसार देखे जा रहे हैं। इसके अलावा ओडिशा में 2 दिन गिने चुने इलाकों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। 2 दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बरसात संभव। कोंकण, गोवा और विदर्भ में 2 दिन कहीं कहीं भारी वर्षा के आसार। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में छुटपुट हिस्सों में जोरदार बारिश का अनुमान। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 2 दिन गिनी चुनी जगह भारी बरसात संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल छुटपुट इलाकों में भारी बरसात के आसार। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक और केरल में कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा का अनुमान। खास खबरों के बाद आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रविवार और सोमवार को कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह बारिश होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में रविवार और सोमवार को बिहार, झारखंड और ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। असम और मेघालय में रविवार और सोमवार को कुछ स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो रविवार और सोमवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कुछ जगह बादल बरसेंगे। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में रविवार और सोमवार को अधिकतर हिस्सों में पानी बरसेगा। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह 2 दिन बारिश का अनुमान है। रविवार और सोमवार को तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है। और आइए बात करते हैं मौसम के चाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं बरसात हुई।
हिमाचल प्रदेश में कई जगह और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कई इलाकों में पानी बरसा। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा हुई। असम और मेघालय में छुटपुट जगहों पर बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ जगह वर्षा हुई। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बादल बरसे। वहीं अगर बात करें ओडिशा, झारखंड, तो यहाँ के भी कुछ हिस्सों में और साथ ही बिहार में भी कहीं कहीं वर्षा हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ इलाकों में वर्षा हुई। छत्तीसगढ़ में कई जगह पर पानी बरसा। वहीं पूर्वी राजस्थान में गिने चुने हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों में वर्षा हुई। अब रुख करते हैं गुजरात का। गुजरात के कुछ इलाकों में और विदर्भ में अधिकतर जगह वर्षा हुई। कोंकण, गोवा के अधिकतर इलाकों और सौराष्ट्र कच्छ में कई स्थानों पर बारिश हुई। मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं और मराठवाड़ा में कुछ जगह बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर पानी बरसा। तेलंगाना और रायलसीमा के कई हिस्सों में बादल बरसे। तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी बारिश हुई। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कई हिस्सों में वर्षा हुई। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बादल बरसे। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। विदर्भ में छुटपुट जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। नागालैंड में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मध्य महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा। हरियाणा में गिने चुने स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पंजाब में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान उत्तर प्रदेश में रहा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। सिक्किम में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। देखते रहें दूरदर्शन किसान, बने रहें मौसम खबर के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। अभी बहुत सी जगहों पर रुपाई और बुआई के लिहाज से समय अनुकूल है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। फिलहाल बिहार और झारखंड के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। बिहार में धान के खेत की देखभाल कर लें। धान की बुआई करते रहें। धान के खेत से खरपतवार निकाल दें। किसान लाल मिर्च और टमाटर की रोपाई करते रहें। लाल मिर्च और टमाटर के खेत में निराई करें। अभी लाल मिर्च और टमाटर में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में लाल मिर्च और टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसी तरह फूल गोभी की भी बुआई कर लें। फूल गोभी के खेत में निराई कर सकते हैं। साथ ही अरहर की बुआई करें। अरहर के खेत में निराई कर लें। बिहार में मूंग और उड़द में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। झारखंड में किसान तोरई की बुआई कर लें। साथ ही मटर की बुआई भी कर सकते हैं। किसान अरहर के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। इसके अलावा मूंगफली के खेत की देखभाल करें। यहीं फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। किसान टमाटर और लाल मिर्च की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इसके साथ ही कद्दू की बुआई कर सकते हैं। कद्दू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर लें। वहीं करेले और लौकी की बुआई करते रहें। करेले और लौकी के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। झारखंड में अमरूद की रोपाई कर लें। इसी तरह नींबू की भी रोपाई करें। किसान चने की बुआई करते रहें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में भी इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ जगह पर इसकी रोपाई की जा रही है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और आइए बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पंजाब में अमरूद की रोपाई कर लें किसान। अमरूद के खेत की अगर बात करें तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारे जो किसान हैं वहाँ वो जल निकासी की व्यवस्था रखें। पंजाब में आम की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। वहीं पंजाब में लीची की रोपाई भी करें।
इसके साथ ही आपको बता दें कि कपास के खेत की भी विशेष देखभाल की इस वक्त जरूरत है। पंजाब में पपीते की रुपाई भी करते रहें, यानी पपीते की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो इसकी रुपाई के लिए अनुकूल समय है। और जिन किसानों ने धान की फसल ली है पंजाब में, उनके लिए सलाह है कि वो खास तौर पर अपनी फसल का ध्यान रखें। और गन्ने की फसल के लिए सलाह दी जा रही है कि गन्ने के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें, पानी जमा ना होने पाए। अगर आपने फूल गोभी और गाजर की फसल लेने का मन बनाया है तो इसके लिए उचित समय है, इसकी बुआई कर लें। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बार फिर से आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खेती के बारे में। आज हम इसमें जानकारी देंगे हरियाणा के बारे में। हरियाणा में बैंगन की रुपाई कर लें किसान। जो किसान बैंगन की फसल लेना चाहते हैं उनके लिए रुपाई का समय है। लाल मिर्च की रुपाई भी वो कर सकते हैं, यानी बैंगन के साथ अगर आप लाल मिर्च के बारे में भी सोच रहे हैं तो ये उचित समय है। टमाटर की रुपाई करने के लिए भी अनुकूल समय है, टमाटर की रुपाई किसान कर लें। कपास के खेत की देखभाल कर लें। जिन किसानों ने कपास की फसल ली है वो अपने खेतों का विशेष ध्यान रखें इस वक्त। वहीं अगर आपने बाजरे की फसल ली है हरियाणा के किसान हैं आप, तो खेत में सिंचाई जरूर करें इस वक्त। मूंग के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा धान के खेत की भी देखभाल करते रहें। हरियाणा में फूल गोभी की रुपाई भी करें, साथ ही पत्ता गोभी की भी रुपाई कर लें। और बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। 2 दिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। कल ओडिशा और झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में कल बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। कल मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन आंतरिक कर्नाटक और केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती हैं तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टीवी स्क्रीन पर इस QR कोड को हम दिखा रहे हैं, जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और मौसम का हाल आप किसी वक्त भी YouTube के चैनल से हासिल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उम्मीद है आज के बुलेटिन से हमारे किसानों को जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।
इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है।
न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं वहाँ पहले कौन पहुँचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल और वो भी मात्र 2। बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर